गुजरात एटीएस ने कच्छ से आईएसआई के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अलाना और सुमरा नाम के इन आईएसआई एजेंटों को कच्छ के खावड़ा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दोनों के घर से एटीएस ने कई संदिग्ध चीजें भी बरामद की हैं, जिनमें फर्जी नाम से लिए गए सिम कार्ड भी शामिल हैं। आरोप है कि दोनों गुजरात के सरहदी इलाकों की गतिविधियों की जानकारी पहुंचाते थे। आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर पर पाकिस्तानी अखबार द नेशन ने नवाज शरीफ सरकार और सैन्य नेतृत्व को आईना दिखाया है। द नेशन ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि सरकार और सेना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है कि क्यों मसूद अजहर या हाफिज सईद पर कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है या पाकिस्तान क्यों अलग थलग पड़ रहा है। द नेशन का लेख डॉन न्यूज के पत्रकार शरील अलमीडा पर नवाज सरकार की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में आया है। उधर अमेरिका की सीनेट के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बॉब कॉलकर ने कहा कि मीडिया पर निशाना साधने के बजाय पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई करनी चाहिए। अफगानिस्तान में शांति के मसले को कश्मीर मुद्दे के हल से जोड़ने की कोशिश पर अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। साउथ एशिया मामलों पर व्हाइट हाउस के पॉइंट पर्सन पीटर लोबॉय ने कहा कि हम मानते हैं कि अफगानिस्तान के हालात से कश्मीर का लेना देना नहीं है। उन्होंने उरी हमले को साफ तौर पर सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा बताने के साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत का समर्थन किया। पीटर लोबॉय ने यह भी कहा कि अमेरिका इस साल के अंत तक न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत के शामिल होने को लेकर हर संभव कोशिश कर रहा है। सार्क सम्मेलन को लेकर हुई बेइज्जती के बाद पाकिस्तान अब एक नया पैंतरा चल रहा है। चीन, ईरान और मध्य एशिया के देशों के साथ पाकिस्तान ग्रेटर सार्क अलायंस बनाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन गए पाकिस्तानी संसद के नए प्रतिनिधिमंडल ने विचार रखा है। सांसद मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर दक्षिण एशिया और मध्य एशिया को जोड़ने के लिए काफी अहम है। सैयद के मुताबिक पाकिस्तान भारत को भी इस अलायंस का हिस्सा बनाना चाहेगा, लेकिन भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। Greater South Asia after Mr. Modi's decision to preside over the slow motion demise of SAARC by sabotaging the recent summit in Pakistan. सर्जिकल स्ट्राइक पर हो रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे ज्यादा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। All Indians, including those doubting Thomases, also including can share the credit. One for myself, I will only share the credit. At the most, the major share goes to Prime Minister. पर्रिकर ने यह भी दावा किया कि भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। मनोहर पर्रिकर के बयानों को कांग्रेस ने सेना का अपमान बताया है। मानवीय और क्रूर प्रकार से प्रश्न उठाएंगे तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की है। इस समीक्षा बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और एनएसए अजीत डोवल मौजूद थे। पंपोर में आतंकी हमले के खिलाफ सेना का ऑपरेशन पूरा होने के बाद ये समीक्षा बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त बल तैनात करने और शांति को भंग करने की आतंकी या सांप्रदायिक कोशिश को बेनकाब करने की एडवाइजरी भेज चुका है। आज बीजेपी का केरल बंद है। ये बंद केरल के सीएम पिनराई विजयन के गृहनगर कुन्नूर के पिनराई गांव में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बुलाया गया है। रेमित नाम के इस बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर है। बीजेपी ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। 2 दिनों पहले कुन्नूर में ही सीपीएम कार्यकर्ता मोहनन की भी हत्या हुई थी। संयुक्त राष्ट्र आम सभा आज पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस की महासचिव पद पर नियुक्ति की मुहर लगा सकती है। पिछले हफ्ते सुरक्षा परिषद ने गुटेरेस का नाम आम सभा को प्रस्तावित किया था। 31 दिसंबर को मौजूदा महासचिव बान की मून का कार्यकाल खत्म हो रहा है। गुटेरेस 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। मोबाइल नंबर को 10 की जगह 11 अंकों का करने का विचार दूरसंचार विभाग कर रहा है। दूरसंचार विभाग के पास 10 डिजिट के मोबाइल नंबर की सीरीज बड़ी तेजी से खत्म हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक हर महीने करीब 1.5 करोड़ नए मोबाइल नंबर जारी होते हैं। भारत में इस समय करीब 100 करोड़ मोबाइल इस्तेमाल में है, जिसके 2020 तक 140 करोड़ से भी ज्यादा होने की उम्मीद की जा रही है। देश में अभी मोबाइल नंबर 7, 8 और 9 नंबर से शुरू हैं। 2, 3, 4, 5, 6 नंबर फिक्स लैंडलाइन के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। देश में एंट्री लेवल सेगमेंट कार के 2 मॉडल रिकॉल किए जाएंगे। फ्रांस की कंपनी रेनो ने जहां क्विड के रिकॉल का ऐलान किया है, तो वहीं जापान की कंपनी निसान ने एंट्री लेवल कार डेटसन रेडिगो को रिकॉल किया है।